नमस्कार, मिशन सच नेटवर्क में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ विकास जायसवाल। खबरों की शुरुआत करते हैं अलवर की प्रमुख खबरों से। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग के आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट की ओर से पिछले दिनों दिए गए फैसले के विरोध में दलित संस्थाओं की ओर से आज भारत बंद के तहत अलवर बंद का आह्वान किया गया। अलवर में बंद के चलते सभी छोटे बड़े बाजार बंद रहे। रेहड़ी पटरी व्यवसायियों ने भी अपनी दुकानें नहीं खोली। शहर के होप सर्कस के आसपास बजाजा बाजार, कलाकंद मार्केट, सब्जी मंडी, घंटाघर, चूड़ी मार्केट, मालन की गली आदि सभी बाजारों में दुकानें बंद रही। अलवर बंद शांतिपूर्ण तरीके से रहा। अलवर बंद के तहत सुबह 10 बजे दलित संस्थानों ने शहर में अपनी मांगों के समर्थन में रैली निकाली। यह रैली दोपहर 3 बजे मिनी सचिवालय पहुंची। पुलिस व प्रशासन ने अलवर बंद के दौरान सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए। शहर भर में भारी संख्या में पुलिस तैनात की गई। खुद एसपी आनंद शर्मा भी अलवर बंद का जायजा लेने के लिए शहर में भ्रमण करते नजर आए। हमारी जो मांगे हैं 1 अगस्त 2024 को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से डिसीजन दिया क्रिमिनल और SC/ST उपवर्गन को लेके, उसके विरोध में आज भारत बंद है और केंद्र सरकार के खिलाफ ये हमारा आंदोलन है, जिसमें कि अनुसूचित जाति जनजाति के जो बैकलॉग है, कॉलेजियम सिस्टम है इस देश के अंदर, अनुसूचित जाति जनजाति को भारत देश के आजाद होने के बाद में वो सम्मान नहीं मिल पाया, जिस तरह से साजिश रची जा रही है उनके खिलाफ है। और अनुसूचित जाति जनजाति के जो उपवर्गीकरण तथा कॉलेजियम सिस्टम और इस देश के अंदर जो क्रिमिनल को लागू करने की बात कर रही है, अगर केंद्र सरकार वापस लेकर अनुसूची में नहीं डालती है नवी सूची, तो ये विरोध जारी रहेगा। क्या शुभ नाम आपका? एडवोकेट रामजीवन बहुत शांतिपूर्ण बंद करा जाए। बिल्कुल शांतिपूर्ण बंद रहेगा और सभी समाजों का, प्रशासन का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आप लोगों को मालूम है, सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से SC/ST के अधिकारों को छीनने का जो प्रयास किया गया है उसके प्रति पूरे देश में रोष व्याप्त है। उस रोष व्याप्त में अलवर जिला भी शामिल है और उसी के तहत हमने भारत बंद के तहत अलवर बंद का आह्वान किया है और हम हर हालत में अलवर जिले सहित पूरे भारत को बंद कराने जा रहे हैं। साथियों, मैं अपने साथियों से निवेदन करूंगा कि आप शांति का परिचय दें और कोई ऐसी अनहोनी घटना ना घटे जिससे हम और हमारा समाज बदनाम हो। हमारा समाज कभी भी गलत कारवाई नहीं करता है, जबकि हमारे बीच में आकर के 2 अप्रैल को जिस तरीके से घटनाओं को घटाने का काम किया, हमारे लोगों को मुकदमे में फंसा करके जेल भेजने का काम किया, पर हमारा समाज कभी भी उन घटनाओं को घटाने के लिए सहमत नहीं रहा है। साथियों, मैं आपके माध्यम से कहना चाह रहा हूँ, प्रशासन पूरी तरह से चौक चाबंद है। मुख्य मांग हमारी ये है कि जो हमारे आरक्षण बाबा अंबेडकर साहब ने दिया है उसके साथ छेड़छाड़ नहीं की जाए और उन्होंने बड़े सोच समझकर संविधान को बनाया है, जिसमें SC/ST OBC जो हमारा अधिकार हो, हमारा अधिकार मिलना चाहिए और हम SC/ST OBC के सारे गांधीवादी तरीके से हम अपनी मांग रख रहे हैं और पूरा भारत बंद करने का हमने आह्वान किया है और हम इसमें सफल होंगे, क्योंकि जो सच्चाई, जिसकी नीयत सही तो मंजिल आसान। हमारे SC/ST OBC वालों की नीयत सही है, साफ है, इसलिए हमारे मंजिल आसान पूरा भारत में। मुख्य मांगे हमारी यही रहेंगी कि हमारा आरक्षण है जिसमें ये जो दिया जाए और छेड़छाड़ नहीं किया जाए। आज क्या कार्यक्रम रहेगा? आज कार्यक्रम यही, हमारी रैली निकल रही है गांधीवादी तरीके से, शांतिपूर्वक हम अपने कहाँ से निकलेगी रैली हमारी यहाँ से, हम कलेक्ट्रेट अशोक सर्किल से होते हुए कलेक्ट्रेट तक जाएंगे, मिनी सचिवालय। आज हम देख रहे हैं समाज में जो आक्रोश उत्पन्न हो रहा है वो मुख्यतः जो गैर संवैधानिक काम किए जा रहे हैं, चाहे किसी भी एजेंसी के द्वारा जो संविधान को दरकिनार करके जो फैसले दिए जा रहे हैं, उसके प्रति पूरे समाज में आक्रोश है, हर समाज में आक्रोश है। जैसे कि पूरे देश में हम देख रहे हैं कि कॉलेजियम द्वारा ऐसे लोग हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में पहुंच जाते हैं, जिनके पास कई बार हाई कोर्ट के लोग ही, सुप्रीम कोर्ट के जज ही टिप्पणी करते हैं कि इनके पास पूरी लॉ की नॉलेज नहीं है और वो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जज बना दिए जाते हैं। तो जो समाज में जैसे जो जाति के आधार पर पिछड़े हुए थे, जाति के आधार पर जिन लोगों को भेदभाव किया जाता है, उन लोगों को संविधान में जो बराबर लाने के लिए जो प्रतिनिधित्व दिया गया था, उस प्रतिनिधित्व को छीना जा रहा है
जो आरक्षण कह करके ये क्रीमिलियर के नाम पर, आर्थिक आधार पर, जबकि इस देश में अत्याचार जाति के नाम पर होता है, शादी विवाह भी जाति के नाम पर होता है, घोड़ी पर दूल्हे को जाति के नाम पर उतारा जाता है, मूछें रखने पर किसी को मार दिया जाता है, ये जाति के नाम पर इस देश में छुआछूत भेदभाव किया जाता है। लेकिन ये पूरा जन आक्रोश है और अभी बहुत शांतिपूर्वक हमारे लोग कर रहे हैं। लेकिन अगर ये इसके साथ तुरंत हमारी मांगे पूरी नहीं तो बहुत बड़ा आंदोलन होगा। अभी पूरा बाजार बंद होगा। अभी 3 जगह से, उधर जगन्नाथ मंदिर से, इधर सूर्य नगर से, उधर टेल्को सर्किल से लोग बाजार में पहुंचेंगे। बाजार में पहुंचकर सभी लोग अशोक सर्किल पर इकट्ठा होंगे और अशोक सर्किल से बहुत बड़ा महारेला जिला कलेक्टर मिनी सचिवालय पहुंचेगा और राष्ट्रपति को ज्ञापन देंगे। यहाँ से सूर्यनगर मोड़ से समर्थन देना जी मैं मेयो आरक्षण संघर्ष समिति का संयोजक हूँ अलवर से, और यहाँ पर SC/ST का जो आरक्षण पर आघात किया जा रहा है और सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से टिप्पणी की है वो उसके विरोध में आज हम अपने भाइयों के SC/ST के भाइयों को सबका समर्थन देने के लिए आए और हम रैली में भी जाएंगे। और देखो एक चीज़ है कि यहाँ पर सरकार चाहे कांग्रेस हो बीजेपी हो, बैकडोर से वो जिनका कोई प्रशिक्षण नहीं है, जिन्होंने कोई प्री मैन कुछ फाइट नहीं किया है, जिनका इंटरव्यू नहीं हुआ है, उनको बैकडोर से ये लोग एंट्री दे देते हैं। 45 IAS ये अपने जर्नल कास्ट के, स्वर्ण कास्ट के ये बनाकर तैयार करते हैं और संसद और सचिवालयों में बैठाते हैं। उनकी क्या योग्यता है? आज गरीबों पर जिस तरीके से SC/ST पर कुठाराघात किया जा रहा है उनसे वो छीनने की कोशिश की जा रही है, क्रीमिलियर को अलग किया जा रहा है और ये कह रहे हैं कि जो अति पिछड़ा वर्ग है SC/ST में उनको आगे लाया जाए। लेकिन मैं ये एक बात बता देना चाहता हूँ आपके इस मीडिया के माध्यम से, क्योंकि उस पीड़ित परिवार को जो अति पिछड़ा वर्ग है उसको 50 साल लग जाएंगे इस स्टेज पर आते हुए, फिर इसका वो आरक्षण का सुख भोगेगा कौन? क्योंकि ये नहीं भोगेंगे, सीधे सट ये बैकलॉग लगा देंगे और उसका आरक्षण का भोग जनरल कास्ट को फायदा मिलेगा। इस वापिस नहीं लेती है तो आगे क्या रुक रहेंगे आप? जी बिल्कुल हम शांत हो जाएंगे अगर ये वापिस ले लेते हैं और सुप्रीम कोर्ट नहीं लेते हैं तो इससे भी बड़ा उग्र आंदोलन होगा। अभी तक तो ये गांधीवादी तरीके से हो रहा है, लेकिन सारी जातियां, सारे समाज एकजुट होकर पूरे भारत के लेवल पर ये उग्र रूप से हम इस आंदोलन को उठाएंगे और तब तक उठाएंगे जब तक हमारी बातों को नहीं माना जाता। देखिए कल ही हमारी विस्तृत तौर पर जो बंद आयोजक हैं और जो मार्केट एसोसिएशन, फल सब्जी एसोसिएशन, ट्रांसपोर्ट यूनियन, उनके साथ संयुक्त बैठक हुई। इसमें लार्जली सभी ग्रुप्स ने बंद को अपना समर्थन दिया है। इसलिए जैसा कि आप देख रहे हैं आज मार्केट पूरी तरह से बंद है और जो बंद के लिए आयोजक हैं उन लोगों ने भी अपने वॉलंटियर्स तैनात किए हैं ताकि उनके लोग भी डिसिप्लिन रहे। लोग अभी विभिन्न स्थान पर इकट्ठे हुए हैं। अब ये रैली के रूप में मिनी सचिवालय जाएंगे और वहां पर कलेक्टर को ज्ञापन देकर के इसका समापन होगा। हमने इसमें पूरे शहर में विभिन्न स्थानों पर पुलिस की टुकड़ियां तैनात की हैं। पुलिस के मोबाइल पार्टीज हैं, माउंटेड पुलिस है, हमारे रिजर्व्स हैं और ड्रोन और CCTV कैमरे के माध्यम से पूरे इसका मॉनिटरिंग की जा रही है। 10 साल पहले एक बड़ी घटना हुई तो आज भी लोग उतने ही इकट्ठे हुए, इस तरह को मैनेज किया जाएगा पुलिस देखिए पिछली बार की घटना से सीख लेते हुए हमने इस बार विस्तृत कई राउंड ऑफ बातचीत की है, अलग अलग स्तर पे, थाना स्तर, उपखंड स्तर, जिला स्तर। तो इस बार उनका भी एक नेतृत्व फिक्स है, उनके भी आयोजक है, वॉलंटियर है और उन्हें पूर्व में इस बात के लिए पाबंद किया गया है कि किसी भी तरीके से कानून अपने हाथ में नहीं लिया जाएगा। उन्होंने भी आवश्यक सेवाओं को बंद से मुक्त किया है और इस बात का सुनिश्चित किया है कि किसी भी प्रकार से पब्लिक प्रॉपर्टी डैमेज, किसी भी महिला, बच्चे, बुजुर्ग के साथ बदसलूकी ऐसी कोई हरकत नहीं होगी। उसके बावजूद हमने पूरा जो रूट है सिटी में जगह जगह पर पुलिस के फ्लाइंग दस्ते, पुलिस के स्टैटिक दस्ते, पुलिस के मोबाइल दस्ते तैनात किए हैं। CCTV कैमरास और ड्रोन के माध्यम से भी सर्वेलेंस कर रहे हैं और हम पूरी तरह प्रिपेयर्ड हैं कि ऐसी घटना शहर में दोबारा रिपीट ना हो।
भारत बंद के दौरान बुधवार को रोडवेज बसों के पहिए थम गए। आगार से बसें नहीं निकली, इससे यात्री दिन भर परेशान रहे। जबकि रोडवेज प्रशासन ने मंगलवार शाम को आदेश जारी कर बसों को नियमित संचालन संबंधी आदेश जारी किए थे, लेकिन बंद के चलते मत्स्य व अलवर आगार की बसों का संचालन नहीं किया गया। केंद्रीय बस स्टैंड के यातायात प्रबंधक लक्ष्मण सिंह ने बताया, जंक्शन से करीब 80 से ज्यादा बसों का संचालन होता है, लेकिन बंद के चलते सभी का संचालन अभी बंद है। दोपहर 3 बजे के बाद हालातों के अनुसार निर्णय होगा। वहीं अपने घर जाने का इंतजार कर रहे हनुमान व साहुन खान ने बताया कि रोडवेज प्रशासन को बस ना चलाने की पहले सूचना देनी चाहिए थी। सुबह से वे अपने घर जाने के लिए बस का इंतजार कर रहे हैं। बंद के कारण खाने पीने की दुकान बंद है, जिसके कारण उनको और अधिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मुझे बहरोड जाना था, मैं 5 घंटे से फंसा हुआ हूँ। सरकार ने पहले कोई परिक्रमा में इतला नहीं दी गई है और हमें बहुत ज़्यादा असुविधा हो रही है। कि पूरी तरह से सरकार का फेलियर है। अगर इस तरह की कोई बात थी तो पहले बता दिया जाना चाहिए था। बहुत ज़्यादा ऐसी तो सुविधा हो रही है जी। तो आपको पहले पता नहीं था ये नहीं, भारत बंद है तो बस बंद होगी? अचानक ही आप यहाँ पे आए जब पता लगा? नहीं पता चला था इस तरह यहाँ से, पे बिल्कुल पता लगा? जब यहाँ पे आए तब पता चला है और बहुत ज़्यादा असुविधा हो रही है। मैं मेहंदीपुर बालाजी का निवासी हूँ। यहाँ फिलहाल राजस्थान रोडवेज अलवर डिपो के यहाँ पे बैठा हुआ हूँ। यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है हमको, न कोई चाय पानी की, हर चीज़ की, किसी भी चीज़ की दुकाानें खुली नहीं है। आज तो भारत बंद है। भारत बंद है तो लेकिन ऐसा कुछ निकालना चाहिए था ना डिपार्टमेंट को, रूल्स को, कि भाई क्या है क्या नहीं है। इन लोगों ने रोडवेज डिपो वालों ने कुछ बताया नहीं था। बाकी दूसरे स्टेट की गाड़ियाँ चल रही है यहाँ पे, वो चल रही है हरियाणा रोडवेज। मैंने कम से कम देख ली 10 या 15 गाड़ी की है अभी तक यहाँ से। खाली राजस्थान रोडवेज नहीं चल रही। पहले सूचना देनी चाहिए थी। देनी चाहिए थी, इन्होंने नीति पेपर में ऐसा कुछ नहीं निकाला। किस तरह की परेशानी आ रही है? अब गर्मी में बैठे हैं यहाँ पे, घर पे पहुँचना था, नहीं पहुँच पा रहे, क्या करें। इनसे पूछो तो ये कोई सही जवाब नहीं देते, भाई चालू होगी नहीं होगी, कोई क्लियर थी, कोई सर्टिफाइड नहीं कर पा रहे हम लोग को। आज ये बसों का संचालन ये भारत बंद के मीडिया के अनुसार आह्वान पर बंद है। सुबह से अभी तक संचालन बंद रहा है। कोई इक्की दुक्की हरियाणा रोडवेज की बसें आई हैं और वो जा रही हैं। हमारे राजस्थान रोडवेज की सुबह से एक भी बस नहीं गई है। यात्रियों के बार बार टेलीफोन आ रहे हैं, उनको भी यही जवाब दिया जा रहा है कि उच्च प्रबंधन की तरफ से कोई आदेश आएगा तभी जाकर संचालन चालू किया जाएगा। वाकई साथ चालू किया जाएगा। हाँ, सवारी परेशान हो रही है। हाँ, सवारियों को बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। सुबह से ही इंतज़ार में, कुछ तो लौट गए, कुछ अभी प्लेटफार्म पर बैठे हुए हैं यात्री। यहाँ उनके खाने पीने के लिए भी कोई व्यवस्था नहीं है। सारी दुकानें बंद हैं, सब स्टॉल बंद हैं। ये अपनी अपनी कस्टडी में रखी हुई है। कोई गाड़ी मतलब तोड़ फोड़ हो जाए तो कौन वो होगा। पहले बसों की कमी है राजस्थान में। तो राजस्थान के सारे बसें के पहिए थमे हुए हैं। हाँ, अधिकतर थमे हुए हैं। हाँ। जो नाइट कर रही थी बसें वो सुबह रात्रि के टाइम में आ गई हैं और तो सभी थमी हुई हैं। अब ये जो हरियाणा बस है जो ये कहाँ तक जा रही है? हरियाणा तो अपनी मर्जी से चला रहे हैं। कहीं आया ये भी कहीं जा रही है, कहीं आ रही है। ये भी दिन ज़्यादा नहीं आ रही है, एक आध बस ही आ रही है। गाड़ी हरियाणा गई जो बालाजी नाइट कर आ रही है वो गई है, वो नाइट करके आ जाती है विश्राम, वही अपने गंतव्य स्थान तक पहुंच रही है। क्या नाम है सर, क्या पद है सर आपका? मेरा नाम लक्ष्मण सिंह है। कब तक खुल जाएंगे सर ये बसें? देखो साहब, ये ऊपर आदेश आ जाएगा प्रशासन का तभी खुल जाएंगे सर। सवारी भी सर काफ़ी परेशान हो रही हैं, आ रही है सवारियाँ तो खैर सबको मालूम है, भाद्र बंद है इसलिए यात्री भार भी नहीं है इतना, ना के बराबर है। सुप्रीम कोर्ट की ओर से पिछले दिनों SC/ST आरक्षण को लेकर दिए गए फैसले के विरोध में दलित संगठनों की ओर से अलवर बंद के दौरान सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक मेडिकल सुविधाओं को छोड़कर अन्य गतिविधियां थमी रही। लेकिन अलवर में एक ऐसी संस्थान भी है जिसने बंद के दौरान कोई भूखा न रहे, इसे देखते हुए एक ही समय में करीब 1500 लोगों को मात्र 1 रुपए टोकन मनी में भरपेट खाना खिलाया। यह संस्था है विजन संस्थान। वैसे तो विजन संस्थान की यह मुहिम 1164 दिनों से अलवर शहर के बिजली घर पर संचालित की जा रही है। विजन संस्थान द्वारा 1164 दिनों से बिजली घर पर जो मुहिम संचालित है वो आज भारत बंद के दौरान भी लगातार जारी रही। आज भारत बंद को देखते हुए कुछ विशेष व्यवस्थाएं की गई हैं। लगभग 1000 से 1100 अतिरिक्त लोगों के लिए भोजन की व्यवस्था की गई है, क्योंकि आसपास के ढाबे, ठेली पटरियाँ, किसी का भी खाने पर इंतज़ाम नहीं है, अस्पताल में खाने का इंतज़ाम नहीं है, तो भीड़ बहुत ज़्यादा आई और सुबह 10:30 बजे से लगातार ये खाना चल रहा है।
जो लगभग आज 1400 से 1500 लोगों तक पहुंचने की आशंका है। 1 रुपये में राजस्थान में संचालित होने वाली ये पहली मुहिम है, जिसके तहत अभी तक 15 लाख से ज़्यादा लोगों को भोजन उपलब्ध करवाया जा चुका है और सिर्फ ये जन सहयोग से उपलब्ध करवाया जा चुका है। भारत बंद के दौरान आज आसपास कोई भी व्यवस्था नहीं होने के कारण आज हमने खाने की व्यवस्था बढ़ाई है और लगभग 1100 लोगों की अतिरिक्त व्यवस्था की गई है, ताकि वो सभी लोग सभी ज़रूरतमंद लोग जो भोजन की व्यवस्था से जूझ रहे हैं वो यहाँ पे आके भोजन का लाभ उठा पाए। आज भारत बंद की वजह से खाना नहीं चल रहा है, यही खाना खाने आ रहे ये खाने नहीं आए, खाने आ रहे। शहर के 200 फुट रोड स्थित सम्राट होटल में ठहरे युवक की अचानक तबीयत बिगड़ गई। होटल स्टाफ ने उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां डॉक्टरों ने युवक को मृत घोषित कर दिया। परिजनों ने बताया कि मृतक कपिल देव राखी से 1 दिन पहले सम्राट होटल में ठहरा हुआ था। कपिल के अचानक तबीयत खराब होने की सूचना मिली। अस्पताल पहुंचे तो पता चला कपिल की मौत हो गई। कपिल 3 छोटी बच्चियों का पिता था, जो ऑटो चलाकर अपने परिवार का पालन पोषण कर रहा था। घटना के बाद से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। इधर पुलिस मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच पड़ताल कर रही है। सर राखी से 1 दिन पहले घर से चले गए थे ऑटो लेके, तो उसके बाद फिर आए नहीं। ऐसे पता लगा था, किसी ने बताया था कि ये सम्राट होटल में रुका हुआ है। तो सम्राट होटल में फिर कल रात को 3-4 बजे इसकी तबीयत ख़राब हुई बताई। जब वो सम्राट होटल वाले ही 3-4 लड़के इसको लेके आए थे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में एडमिट कराने के लिए। फिर इसे इधर आके जब पता चला, डॉक्टर ने बताया कि मतलब छोड़ चुका है, डेथ हो गई है। फिर उसके बाद हमें पता नहीं था। फिर मैंने सुबह जिस लड़के ने मेरे को आके खबर दी कि आपके भाई की ज़्यादा तबीयत ख़राब है, हॉस्पिटल में है, फिर मैंने आके पूरा हॉस्पिटल में देखा, पूरे वार्डों में देखा, आईसीयू में देखा, कहीं भी नहीं मिला। उसके बाद फिर पुलिस वाला आया था एक, उन्होंने बताया था कि कपिल देव नाम का लड़का ऐसे वहाँ पे वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में उनकी डेथ हो चुकी है, आप जाइए और देख के आइए। क्या काम करता था ये? ऑटो चलाता था सर। कहाँ का रहने वाला? 60 फुट रोड रामनगर अलवर। नहीं, डेथ का कारण क्या मानते हैं, क्या कैसे हुई? अब डेथ का सर पता नहीं है, वो उधर पता लगेगा पोस्टमार्टम के बाद होटल में क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था। हमारी शान से मालूम करने पर बताया कि 2-3 दिन से घर से लापता था। आज सवेरे सम्राट होटल वालों ने लाके हॉस्पिटल में एडमिट कराया, जहर इलाज उसकी मृत्यु हो गई बताई। जांच जारी है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मेडिकल एंड सेल्स रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया अलवर यूनिट ESIC मेडिकल कॉलेज MIA अलवर के संयुक्त तत्वावधान में लखंडावाला कुआं से शहीद स्मारक तक शांति मार्च निकाला। शांति मार्च में महिला सुरक्षा के लिए कठोर कानून बनाने की मांग उठाई गई। इस दौरान शहीद स्मारक पर ESIC मेडिकल कॉलेज के छात्रों ने नुक्कड़ नाटक किया। शांति मार्च में कोलकाता प्रकरण में आरोपियों को फांसी की सजा देने की मांग की गई। साथ ही रेपिस्टों के खिलाफ अलग से कानून बनाकर सख्त सजा का प्रावधान करने की मांग रखी। आज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मेडिकल एंड सेल्स रिप्रेजेंटेटिव यूनियन ओम श्री ने ESI मेडिकल कॉलेज और IMA के थ्रू एक संयुक्त तत्वावधान में एक आक्रोश जारी किया है। रोड पर हम उतरे हैं। हमारी एक बहन है कलकत्ता में, उसके साथ जघन्य अपराध हुआ, उसकी हत्या हुई। इस तरीके की घटनाएं लगातार होती आ रही हैं। उसके विरोध में हम लोग आज इकट्ठे हुए, हमने ब्लैक कैंडल मार्च किया और एक यहाँ श्रद्धांजलि सभा रखी है। जैसा कि आप सब लोगों को प्रिंट मीडिया के माध्यम से पता चला है कि हमारी एक सहकर्मी डॉक्टर RG मेडिकल कॉलेज में जो रेस्पिरेटरी मेडिसिन में पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही थी, वो 36 घंटे की ड्यूटी करके जब वो थोड़ी देर 2 घंटे के लिए अपने रेस्ट रूम में रेस्ट करने जा रही थी, तभी वहाँ पर उनका रेप कर दिया गया और उनकी निर्मम हत्या कर दी गई। 8 से 10 लोगों ने मिलकर उनका रेप किया और हत्या की। उसके बाद उस घटना के कुछ दिन बाद वहाँ पर बहुत सारे ट्रक में भरकर लोग आए और उन्होंने सारे जो एविडेंस थे उनको नष्ट कर दिया गया, जो कि पॉलिटिकल ड्रिवन है। इसमें जितने भी लोग शामिल हैं उनको जल्दी से जल्दी हमें न्याय मिले, और जब तक न्याय नहीं मिलेगा हम लोग लड़ते रहेंगे। उसी के संदर्भ में आज हमने ESIC मेडिकल कॉलेज के रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन के साथियों ने UG स्टूडेंट्स, सीनियर रेजिडेंट्स, जूनियर रेजिडेंट्स और
एक MR एसोसिएशन के साथ मिलकर यहाँ पे एक रैली निकाली है। बहरोड क्षेत्र से गुजर रहे दिल्ली जयपुर हाईवे पर 7 किलोमीटर लंबा जाम लग जाने से वाहन चालकों को बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा, लेकिन NHAI और स्थानीय प्रशासन ने इस पर कोई खास ध्यान नहीं दिया, जिस कारण ट्रैवल कर रहे लोगों को कई घंटों तक जाम का सामना करना पड़ा। लोगों का कहना रहा कि दिल्ली जयपुर हाईवे जल्द पहुंचने के लिए बनाया गया, लेकिन हालात अब बद से बदतर है। 5 घंटे का सफर 12 घंटे में हो रहा है। उमस व गर्मी में फंसने के कारण लोगों की तबीयत खराब होने लगी। वहीं प्रशासन की अनदेखी भी जले पर नमक छिड़कने का काम कर रही थी। अब चलते हैं जिले की ग्रामीण खबरों की ओर। थानागाजी में भारत बंद को लेकर SC/ST समाज के ग्रामीणों ने कीरों की ढाणी प्रतापगढ़ मार्ग से थानागाजी कस्बे से जुलूस निकालते हुए उपखंड कार्यालय तक पहुंचे। उपखंड अधिकारी अमिलाल यादव को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन देकर जुलूस को खत्म किया गया। इस मौके पर पुलिस व्रताधिकारी सुगढ़ सिंह, थानाधिकारी राजेश मीणा, तहसीलदार मोहित पंचोली ने जुलूस के साथ चलकर शांति व्यवस्था कायम की। भारत बंद के दौरान दोपहर 12 बजे बाद थानागाजी का बाजार पूर्णतया खुला रहा। थानागाजी में सभी व्यापारियों के द्वारा बाजार बंद रख समर्थन का सहयोग किया। बानसूर हरसोरा में SC/ST क्रीमीलेयर एवं वर्गीकरण आरक्षण को लेकर बंद का मिलाजुला असर देखने को मिला। SC/ST वर्ग के पदाधिकारियों ने कस्बे के अंबेडकर भवन पर एकत्रित होकर एक बैठक आयोजित की, जिसके बाद बड़ी संख्या में SC/ST वर्ग के पदाधिकारियों ने हाथों में तख्ती लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के विरोध में रैली निकाली। यह रैली अंबेडकर भवन में मुख्य मार्ग होते हुए उपखंड कार्यालय पहुंची, जहां पदाधिकारियों ने उपखंड अधिकारी को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। वहीं हरसोरा में भी शांतिपूर्ण तरीके से रैली निकाली गई। कोई अप्रिय घटना न हो, इसके लिए चप्पे चप्पे पर भारी पुलिस जाब्ता मौजूद रहा। दोपहर 3 बजे बाद बाजार पूर्ण रूप से खुलते दिखाई दिए। खेड़ली कठूमर क्षेत्र में SC/ST संयुक्त मोर्चा द्वारा भारत बंद के आह्वान को देखते हुए व्यापारियों ने अपने प्रतिष्ठान बंद रखे। बंद के दौरान पेट्रोल पंप, गैस एजेंसी, स्कूल, कॉलेज व शराब के ठेके को बंद रखा गया। बंद को देखते हुए कठूमर SDM सुखराम पिंडेल, ASP अलवर ग्रामीण डॉक्टर प्रियंका, कठूमर CO जोगेंद्र सिंह राजावत सहित भारी संख्या में आसपास के थानों का पुलिस जाब्ता लगातार गश्त करता रहा। खेड़ली कस्बे के अग्रसेन सर्किल से SC/ST समाज के लोगों ने प्रमुख मार्गों से होते हुए विरोध रैली निकाल कठूमर SDM सुखराम पिंडेल को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। जी, जनरली इसको लेकर जो है पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट है। सारी जगह पे आह्वान किया है, लोगों ने वॉलेंटरी जो है शॉप्स वगैरह को बंद किया गया है। आयोजकों से भी लगातार बातचीत है कि किसी भी तरह की अप्रिय घटना जो है वो नहीं है। पुलिस फोर्स पूरी तरीके से मौजूद है। हर रैली के अंदर जो है आगे पीछे सारी जगह पे पुलिस फोर्सेज हैं और इनके ज्ञापन वगैरह का प्रोग्राम जो है वो शांतिपूर्ण। लोगों से और इसको लेकर क्या अपील करना चाहेंगे आप? सिर्फ यही कहना चाहेंगे कि जो भी चीज है ये एक वैचारिक मतभेद है जो कि उभर के आया है और कल हम लोगों को फिर एक साथ ही रहना है, तो इसलिए सौहार्द और ये चीज ऐसे रहे कि हमें एक दूसरे से शर्मिंदा ना होना। रैनी उपखंड क्षेत्र के गढ़ी सवाईराम कस्बे सहित झालाटाला, खेला मंगलम, बायड़को, कानोटी, आमला, पेड़ावती, मुकुंदरा, सेहरा, सुनारी, गोठरा सहित दर्जन भर गांव के ST/ST समाज के लोगों द्वारा सुप्रीम कोर्ट के फैसले के विरोध में प्रस्तावित भारत बंद रखा गया। कस्बे स्थित अंबेडकर सभा स्थल पर दलित समाज के लोग एकत्रित हुए तथा अंबेडकर की मूर्ति पर माल्यार्पण कर जयकारे लगाकर रैली निकाली। इस दौरान राजगढ़ लक्ष्मणगढ़ विधायक मांगेलाल मीणा भी उपस्थित रहे और बंद का समर्थन किया। विधायक मीणा ने कहा, संगठन में शक्ति है, आप लोग संगठित रहे और शांतिपूर्ण तरीके से अपना विरोध कर ज्ञापन दें। मीणा ने कहा, हम अपना हक मांग रहे हैं, किसी का हक छीन नहीं रहे। उन्होंने आरक्षण के वर्गीकरण को लेकर दिए फैसले के विरोध में जमकर प्रहार किए। कस्बे के मुख्य बाजार से रैली निकाल रैनी पहुंचे और रैनी SDM नवनीत कुमार को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। तिजारा कस्बे में भारत बंद के आह्वान पर बंद का असर दिखाई दिया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के विरोध में SC/ST समाज के लोगों ने अंबेडकर चौक से निकली रैली मुख्य मार्गों व बाजारों से होती हुई तहसील परिसर पहुंची और उपखंड अधिकारी संजीव वर्मा को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में भारत सरकार द्वारा तुरंत अध्यादेश लाकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलटने की मांग की गई। रैली में SC/ST समाज के विभिन्न संगठनों के पदाधिकारी व लोग मौजूद रहे। दोपहर करीब 1 बजे बाद बाजार खुलने लगे। कस्बे में भारत बंद का असर शांत रहा। किसी भी तरीके का कोई विवाद या अप्रिय घटना घटित नहीं हुई।
कस्बे में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए जगह जगह पुलिस गश्त करती व मुस्तैद नजर आई। भारत बंद का जो आह्वान है, इसके सारी एहतियाती तैयारियां पूरी कर ली है और सभी जगह चप्पे चप्पे पे पुलिस की निगरानी है और हर जगह पुलिस तैनात है। सुरक्षा व्यवस्था के संपूर्ण इंतजाम और शांतिपूर्ण रैली निकलवाएगी। और अब बात करते हैं प्रदेश की खबरों की। सुप्रीम कोर्ट के SC/ST आरक्षण में क्रीमी लेयर लागू करने की इजाजत देने के खिलाफ दलित आदिवासी संगठनों ने 14 घंटे का भारत बंद बुलाया। नेशनल कन्फेडरेशन ऑफ दलित एंड आदिवासी ऑर्गेनाइजेशन ने इसे दलित और आदिवासियों के संवैधानिक अधिकारों के खिलाफ बताया। बिहार में बंद का सबसे ज्यादा असर दिखाई दिया, वहीं राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में इसको लेकर अलर्ट है। भारत बंद के तहत राजस्थान भी बंद रहा। इस कारण भरतपुर संभाग के 4 जिले, जिनमें भरतपुर, करौली, सवाई माधोपुर और डी कुमेर में नेटबंदी की गई। जयपुर सहित 16 जिलों में स्कूल कॉलेजों में भी छुट्टी रही। 3 यूनिवर्सिटी की परीक्षाएं भी कैंसिल की गई। जोधपुर के सोमेसर गांव दुकान बंद कराने के लिए प्रदर्शनकारियों ने गर्म तेल की कढ़ाई उलट दी। इस कारण हलवाई के दोनों पैर जल गए। राजस्थान से राज्यसभा की एक सीट के होने वाले उपचुनाव के लिए भाजपा प्रत्याशी रवनीत सिंह बिट्टू ने नामांकन दाखिल किया। रवनीत सिंह बिट्टू ने नामांकन के 4 सेट दाखिल किए। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, डिप्टी CM दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा निर्दलीय विधायक सहित 40 विधायक रवनीत सिंह बिट्टू के प्रस्तावक बने। वन मंत्री संजय शर्मा भी इस दौरान मौजूद रहे। राज्यसभा की एक सीट पर भाजपा ने डमी प्रत्याशी के रूप में सुनील कोठारी को पर्चा भराया। भाजपा की ओर से रवनीत सिंह बिट्टू अधिकृत और कोठारी डमी प्रत्याशी बनाए जाएंगे। अब रुक करते हैं देश की खबरों की ओर। कोरोना वैक्सीन कोविशील्ड बनाने वाली कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट ने मंकी पॉक्स वैक्सीन बनाने का ऐलान किया। कंपनी के CEO आदार पूनावाला ने बताया कि ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी घोषित होने के बाद लाखों लोगों की मदद करने के लिए वैक्सीन विकसित कर रहे हैं। उम्मीद है कि 1 साल के अंदर यह तैयार हो जाएगी। केंद्र सरकार ने 19 अगस्त को मंकी पॉक्स के बढ़ते मामलों के बीच देश के सभी पोर्ट और एयरपोर्ट के साथ पाकिस्तान और बांग्लादेश बॉर्डर पर अलर्ट जारी किया। कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर के रेप और मर्डर केस की कलकत्ता हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। याचिकाकर्ताओं के वकील ने कहा कि राज्य सरकार ने पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष की जांच के लिए SIT बनाई। यह उन्हें बचाने के लिए एक दिखावा है। हालांकि कोर्ट ने कहा इस मामले को अब तक 4 सितंबर को सुना जाएगा। उधर बंगाल सरकार ने मामले से जुड़ी रिपोर्ट कोर्ट में पेश करने की बात कही। इस पर हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस TS शिव गनम ने कहा कि मामला अब सुप्रीम कोर्ट में है, रिपोर्ट को सुप्रीम कोर्ट में दिखाएं। और अब चलते हैं खेल जगत की ओर। जॉर्डन के अम्मान में चल रही अंडर 17 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2024 में भारत ने पहला मेडल जीता। युवा पहलवान रौनक दहिया ने ग्रीको रोमन 110 किलोग्राम कैटेगरी में ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया। ब्रॉन्ज मेडल मुकाबले में रौनक ने तुर्की के इमरुल्लाह कैपकन को 6-1 से हराया। इससे पहले रौनक सेमीफाइनल मुकाबले में हंगरी के जोल्टन जाको से 0-2 से हार गए थे। इस कैटेगरी में गोल्ड मेडल यूक्रेन के इवान याकोव्स्की ने जीता है। उन्होंने फाइनल मुकाबले में जोल्टन जाको को 13-4 से मात दी। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के सेक्रेटरी जय शाह इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के अगले चेयरमैन हो सकते हैं। उनकी दावेदारी मजबूत मानी जा रही है। ICC के मौजूदा चेयरमैन ग्रेग वॉर्कले का कार्यकाल अब 30 नवंबर को खत्म हो रहा है। वॉर्कले ने कहा कि वे तीसरा कार्यकाल नहीं चाहते। इसके बाद BCCI सेक्रेटरी जय शाह के ICC चेयरमैन बनने की चर्चाएं तेज हो गई। हालांकि अभी BCCI और जय शाह की ओर से इसे लेकर कोई आधिकारिक बयान नहीं आया। और अब चलते हैं अर्थ जगत की ओर। सोने चांदी की कीमतों में 21 अगस्त को गिरावट दर्ज की गई। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के अनुसार बुधवार को 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का भाव 61 रुपए गिरकर 71,884 रुपए पर आ गया। मंगलवार को इसके दाम 71,945 रुपए प्रति 10 ग्राम थे। वहीं चांदी 431 रुपए गिरकर 84,890 रुपए प्रति किलो हो गई। इससे पहले मंगलवार को चांदी 85,321 रुपए प्रति किलो पर थी। इस साल सोना मई में 74,222 प्रति 10 ग्राम के ऑल टाइम हाई पर पहुंच चुका है। वहीं चांदी 29 मई को अपने ऑल टाइम हाई 94,280 रुपए प्रति पर पहुंच गई थी।
खबरों के अंत में बात करते हैं विदेश की खबरों पर। मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम भारत दौरे पर हैं। उन्होंने जाकिर नाइक के प्रत्यर्पण पर पहली बार बयान देते हुए कहा कि अभी तक भारत ने जाकिर नाइक के मामले को नहीं उठाया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने काफी साल पहले इस मसले को उठाया था। एम इब्राहिम ने भारत से मलेशिया भागकर गए इस्लामिक प्रचारक जाकिर नाइक के प्रत्यर्पण को लेकर कहा कि अगर पर्याप्त सबूत पेश किए जाएं तो वे जाकिर नाइक के खिलाफ एक्शन लेने पर विचार कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि मलेशिया सरकार जाकिर नाइक के मामले में सौंपे जाने वाले सभी सबूतों का स्वागत करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिवसीय दौरे पर पोलैंड रवाना हुए। पिछले 45 साल में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की यह पहली पोलैंड यात्रा है। इससे पहले 1979 में मोरारजी देसाई वहां गए थे। भारत से रवाना होने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि पोलैंड के साथ राजनयिक संबंधों से 70 साल पूरा होने पर यह यात्रा हो रही है। पोलैंड मध्य यूरोप का भारत का आर्थिक साझेदार है। पीएम ने यूक्रेन दौरे को लेकर कहा कि वे शांति से जंग के समाधान पर राष्ट्रपति जेलेंस्की के साथ अपने विचार साझा करेंगे। आज की खबरों में बस इतना ही। नई खबरों के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार।